ई नेशनल एजुकेशन मिशन ने राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ वैकेंसीज निकाली है। उस वैकेंसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपके सामने ये ई नेशनल एजुकेशन मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये एक एनजीओ के द्वारा संचालित होती हैं, जिसमें बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो वैकेंसी निकली है भी वो सिर्फ राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए ही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई है, उनकी पूरी डिटेल, योग्यता क्या है उनके लिए, उसका वेतनमान कितना क्या है, उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। ई नेशनल एजुकेशन मिशन ने केवल राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए संविदा शिक्षक भर्ती निकाला है। इसका नोटिफिकेशन 6 जून को जारी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है ई नेशनल एजुकेशन, यानी कि निःशुल्क सभी छात्र ऑनलाइन पढ़ेंगे अभियान। ये इनका अभियान चला जा रहा है जिसमें ऑनलाइन छात्र पढ़ेंगे, वो भी फ्री में। इसके अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, वो भी आगामी वर्ष के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए संविदा कर्मी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी निकाली है, उनके यहाँ पर रिक्त पद 340 पद हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसी के साथ में आपको बीएड भी होना अनिवार्य है। यहाँ पर मासिक वेतन देखिए, मासिक वेतन यहाँ पर 30,000 रुपये हैं, यानी कि 30,000 रुपये पर महीना आपको फर्स्ट ग्रेड वालों को लिए दिया जाएगा। इसका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो देखिए, सिलेबस भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 8 प्रकार के शैक्षणिक विषय हैं, जिसमें सबसे पहले बाल विकास है जो 25 अंक का होगा। सामान्य ज्ञान के लिए 15 अंक है, सामान्य ज्ञान के लिए फिर से 15 अंक है, गणित के लिए 15 अंक हैं, अंक गणित और तर्क बुद्धि के लिए 30 अंक है, हिंदी व्याकरण 15 नंबर की होगी, अंग्रेजी व्याकरण 15 नंबर की होगी, कंप्यूटर का जो ज्ञान है वो 20 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 150 नंबर का आपका ये पेपर होगा। जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखिए ये है सेकंड ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड के जो रिक्त पद है वो 370 पद हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में 12th पास होना चाहिए, स्कूल का अनुभव होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट होना चाहिए और इसके साथ में बीएड भी होना चाहिए। सेकंड ग्रेड के लिए जो मासिक वेतन रहेगा वो 25,000 रुपये पर मंथ रहेगा। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। इसका सिलेबस भी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से ही है, जैसे बाल विकास, प्राथमिक सामान्य ज्ञान, गणित, अंक गणित, तर्क बुद्धि, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। ये इस प्रकार से कुल मिलाकर 150 अंकों का इसका सिलेबस रहेगा। इसमें भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। ग्रेड 3 शिक्षक के लिए जो रिक्त पद है वो 400 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता में 12th पास, उसके साथ ही स्कूल का अनुभव भी आपके पास में होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड यहाँ पर अनिवार्य है। इसकी जो सैलरी होगी वो 18,000 पर मंथ होगी। तो इसका सिलेबस भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। ग्रेड 3 का जो सिलेबस है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के समान ही है, बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है। यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों के लिए जो सिलेबस रखा गया वो बिल्कुल सेम रखा गया है और इसमें 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड शिक्षक के अलावा यहाँ पर संविदा तकनीकी सहायता समूह की भर्ती भी निकाली हुई है, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियर पद पर पोस्ट निकाली हुई है और यहाँ पर जो रिक्त पद हैं वो 120 पद हैं। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो 10वीं पास होना चाहिए, अनुभव भी इनके पास में होना चाहिए। अनुभव के साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आईटीआई हो सकता है या पॉलिटेक्निक हो सकता है, या उन्होंने बैचलर इंजीनियर की डिग्री कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में, और इसी के साथ में 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। यानी कि ऊपर कंप्यूटर साइंस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बैचलर इंजीनियर, इन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ इनके पास में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। इनका जो सैलरी रहेगी वो 22,000 पर मंथ रहेगी। कंप्यूटर इंजीनियर के लिए भी जो सिलेबस है वो सिलेबस देखिए, सामान्य ज्ञान 15 अंक का, फिर से सामान्य ज्ञान 20 अंक का, गणित 25 अंक, अंक गणित तर्क बुद्धि 35 अंक, हिंदी व्याकरण 15, अंग्रेजी व्याकरण 15 और कंप्यूटर साइंस 25 अंक। इस प्रकार से कुल मिलाकर 150 अंक का इनका पेपर होगा और इनका पेपर भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन होगा और इनकी जो समय अवधि होगी वो 2.5 घंटे की होगी। अगली जो वैकेंसी वो इलेक्ट्रीशियन की है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 165 पद यहाँ पर दिए गए हैं और शैक्षणिक योग्यता में 10th पास होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इसके साथ में कंप्यूटर साइंस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक का रखा हो या बैचलर इंजीनियरिंग का रखा हो इलेक्ट्रीशियन में, इन 3-4 चीज़ों में से कोई एक इनके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इनका जो वेतन रहेगा वो 18,000 पर मंथ रहेगा। अब जो परीक्षा शुल्क है वो परीक्षा शुल्क देखिए, सामान्य के लिए 450 रुपये और बीसी के लिए 370 और SC/ST के लिए 320 रुपये रहेगा। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रीशियन सभी के लिए ही
फीस समान हैं, यानी सभी के लिए 450, 370 और 320 रुपये इनका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की फ़ीस रहेगी वो फ़ीस रहेगी। इलेक्ट्रीशियन वाला जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस वही रहेगा जो आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस था, दोनों के लिए सेम सिलेबस रहेगा। अब आपको अधिक जानकारी के लिए देखिए इसकी वेबसाइट भी दी गई है, ये nationaleducationmission.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग इन वैकेंसीज की अधिक जानकारी ले सकते हैं। फॉर्म भरना 6 जून से शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2022 है, यानी 21 जुलाई 2022 से पहले आप लोगों को उसका फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा इनकी जो परीक्षा है वो 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में पूरी हो जाएगी, यानी 10 से 15 के बीच में इनका एग्ज़ाम होगा। सभी वैकेंसी के 4 चरण हो गए। पहला चरण ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, दूसरा चरण परीक्षा परिणाम में चयन, और जो तीसरा चरण होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो चतुर्थ चरण है, जो चौथा चरण है, उसमें 7 दिवस का शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी 7 दिन के लिए आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं। चौथे चरण के बाद में आपको जो सारे उपकरण हैं ऑनलाइन से संबंधित वो सभी ये संस्था उपलब्ध कराएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे देखिए वेबसाइट दे रखी है, ईमेल आईडी दे रखी है और टोल फ्री नंबर दे रखे। आप इनसे फ़ोन से भी इन वैकेंसी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन है, मैंने आपको पूरी डिटेल में पूरी जानकारी दे दी है। तो यदि आप लोग भी इस वैकेंसी के लिए योग्य हैं तो जल्दी से जल्दी अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिएगा। अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें तो मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले गूगल सर्च बॉक्स में जाना है और ई नेशनल एजुकेशन आपको लिख देना है, और उसके बाद लिखने के बाद सर्च करेंगे तो इस प्रकार की वेबसाइट खुलेगी। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक टीचर लॉगिन का और एक टीचर रजिस्ट्रेशन का। तो आप लोगों को टीचर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में जो भी डिटेल्स मांगी गई है वो डिटेल आपको फिलअप करनी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम क्या है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड नेम यानी कि मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम्स और फादर्स ऑक्यूपेशंस यानी कि क्या व्यवसाय करते हैं फादर्स, एड्रेस है, सिटी, स्टेट, पिन कोड नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट और डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल में आप लोग यहाँ अपने ईमेल आईडी डालना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कोई दूसरे मोबाइल नंबर है तो वो भी दे सकते हैं यहाँ पर आप लोग। एनुअल इनकम कितनी है आपकी फैमिली की वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल करना, आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर कक्षा 10 के रोल नंबर आप लोगों को लिखने हैं, कक्षा 12 के रोल नंबर लिखने हैं। यदि आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप सेलेक्ट कर उसके डिग्री या डिप्लोमा के जो सर्टिफिकेट नंबर आते हैं वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद में यहाँ नीचे आपको टाइप करना है अपना आधार नंबर यहाँ पर आप लोगों को लिखेंगे, और नीचे आपको जाति प्रमाण पत्र के जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल कर जब भी कंप्यूटर या मोबाइल में जहाँ से आपको यहाँ पर चूज़ फाइल करके अपलोड करनी होगी। वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, आपको अनुभव लिखना है, किस प्रकार का आपको अनुभव है वो उस अनुभव की डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर टीचिंग मेथड आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे बच्चों को, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपकी इच्छा है वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टिक करना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप करनी है। तो इस प्रकार से आप लोग ये जो वैकेंसी निकली है इस वैकेंसी का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब